हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर वायरल होने वाली इंडियन शादी, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की बात करें। 13 जुलाई को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियाँ महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी। अगर हम बरतानवी रॉयल फैमिलीज़ की बात करें तो ये शादी उन शादियों को भी टक्कर दे चुकी है। शादी के अंदर अगर बात करें, तकरीबात की बात करें, सबसे पहले अगर इनविटेशन कार्ड की बात करें तो एक कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बहारती बताई जाती है। खाने 2500 के करीब खाने बनाए गए और मेहमानों को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और 800 से ज़्यादा लग्जरीज गाड़ियों का अहतमाम किया गया। दोस्तों, ये अंबानी की जो है पावर है, ये इंडिया की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, जो इस वक्त जिसका डंगा पूरी दुनिया में मतलब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज़ की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलूँ, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ। अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। 5th लार्जेस्ट 5th पे आ गई है शायद। 5th पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो मैं देख के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां। धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वरुणस्य धनमश्विनौ। क्या बात है जी, क्या बात है। इस शादी और इस शादी में आने वाले मेहमानों की दुनिया भर के सुपरस्टार शादी में इनवाइट हो रहे हैं और
कोई रह तो नहीं गया। ये पूछने वाली बात है भाई, कोई रह तो नहीं गया, दुनिया भर का कोई रह तो नहीं गया। बाकी यार कमाल है वाकई, इस शादी ने कमाल कर दिया है। और पैसा उड़ाना तो एक तरफ है, लेकिन जब जहाँ पे सारे सितारों को इकट्ठा करना, फिर वो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये देखें कि स्पोर्ट्स का कोई सुपरस्टार हो, मूवी का हो, ड्रामों का हो, मैं कहता हूँ जहाँ से भी हो, बस उसका थोड़ा सा नाम हो, वो बस अनंत अंबानी की शादी में मौजूद है और उसमें भंगड़े भी डाल रहा है, और वो भाई वहाँ पे डांस हो रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो इंडियन शादियां हैं और उनके जो स्टाइल और उनके जो पहनावे हैं वो बहुत ही हटके हैं, जरा चमकीले भड़कीले, बड़े मजेदार किस्म के उनके पहनावे। धोनी ने पहना हुआ था, सबने बड़े कमाल के, हर किसी का अपना एक अलग स्टाइल था और सबने वो। और देखिए कि एक चीज होती है कि शादियां होती हैं, लोग एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, हाँ एक शादी में एक सेलिब्रिटी आती है, लेकिन यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ, मुझसे। यहाँ सब मिक्स हुआ पड़ा है, मिक्स अचार कर दिया है अनंत अंबानी ने। कमाल है जी, ये ऐसा कुछ भी कर सकता है, पैसा वाकई में दुनिया में कुछ भी कर सकता है। धर्मज्ञ, धर्मावतार, धर्ममूर्ति, हम सबके प्रिय पुरुष, अंबानी परिवार के कुलभूषण, चिरंजीव आयुष्मान अनंत अंबानी का विवाह सौभाग्य। पाकिस्तान में हमेशा से, पाकिस्तान मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा से ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है और यहाँ की गवर्नमेंट गरीब है, जबकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हवाले से ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट चाहे अमीर हो लेकिन उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है, उधर तो वॉशरूम नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर टॉप 10 दुनिया के बिजनेसमैन की बात की जाए उनमें से कितने इंडिया से हैं, खासतौर पर अंबानी बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा उधर मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनके बेटे की शादी पे खबर ये है कि 100 प्लेन सिर्फ बुक करवाए गए हैं जो गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे। और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे परफॉर्म करने आएंगे। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के, वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। शादी नहीं है वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है, राइट? जबरदस्त। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरे
पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की, और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। ठीक है। एक मजदूर से लेकर, एक बिजनेसमैन से लेकर, एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी अच्छा। शादी से। ठीक है। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है वो इनवाइट किया है, राइट। ठीक है। अब होगा ये हाँ। कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, हाँ। जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिल्कुल। वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा, और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और बड़ा सर अगर खानों की बात करें, 2500 के करीब खाने, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया, तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना एक ठीक है। टेस्ट है। हाँ। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। सर हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका हो, उनके सियासतदानों को, उनके वजीरों को, उनके जो प्रेसिडेंट्स को बुलाए, और फिर यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करे कि भाई ये इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं है? सुनने में आता है पाकिस्तान में वो अमीर में नंबर 1 पे है और यहाँ पे चोरियों में नंबर 1 पे। उसके लिए आपको अंबानी वाला दिल भी चाहिए होगा। हमारे मुल्क में जो है वो अमीर तो बहुत है, अंबानी हाँ। से बड़े भी होंगे, लेकिन हाँ। वो अंबानी वाला दिल नहीं है, वो सोच नहीं है। हाँ। अंबानी ने पूरी दुनिया के लिए सोचा है, पूरे मुल्क के लिए सोचा है। हम जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, तो अपनी ज़ात से निकल के हम अपनी कौम के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे अंबानी यहाँ भी पैदा होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादातर मसला अवाम को और अमीरों का यही रहता है, अवाम कहते हैं ये मेरा चोरी का पैसा है, ये इनके कमाया हुआ नहीं है, ये चोरी का पैसा है। बिल्कुल, जो है गरीब है वो यही कहता है कि जो अमीर हैं वो जो है वो इस तरह इलीगल वे से अमीर हुए हैं। हाँ। जब कैसे नहीं है, यही सोच जो है वो इंसान को गरीब रखती है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक तो सोच अपनी ठीक करनी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है कि हमें सखावत करनी चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने बड़े लोगों को खाना खिलाया, रोडों पे भी खिलाया, स्टाफ को भी खिलाया। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जब उनकी एंट्री होती है हॉल के अंदर, दूल्हा दुल्हन की, मुकेश अंबानी की और उनकी मिसेस की, साथ वो अपने प्राइम मिनिस्टर को लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, दुनिया के पॉलिटिशियंस सामने बैठे हुए हैं, कितनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने वज़ीर आज़म को, कितना सम्मान करते हैं। हालांकि वो एंट्री 4 भी मार सकते थे, मोदी साहब के साथ उन्होंने जो एंट्री मारी, तो क्या इमेज दुनिया को गया इस ये जो गेस्चर है उनका? दुनिया को एक बहुत पॉजिटिव इमेज गया, वो ये गया कि हुकूमत और आवाम जो है वो एक साथ हैं, और हुकूमत आवाम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं। हाँ। और हुकूमत भी वाकई रिस्पेक्ट के काबिल है। वो है। दुनिया के बारे में जैसा भी सोचें, अपनी आवाम के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। हाँ। राइट। तो ये गेस्चर तो था। एक दुनिया को एक पैगाम उन्होंने दिया कि हम एक हैं, और यही हमें भी ज़रूरत है। हमारी कौम को भी ये ज़रूरत है कि हुकूमत को कुछ अपनी आदत ठीक करनी होंगी। हाँ। उसके बाद जो है पाकिस्तानी आवाम तो तैयार खड़ी है। पाकिस्तानी आवाम तो दुनिया में इतना जितना दिल है, इतनी मोहब्बत है, शायद किसी के पास हो। हाँ। इतनी पाकिस्तानी आवाम जो है आवाम तो हमारी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपने तो सुन ही लिया कि पाकिस्तानियों को कैसी मिर्ची लगी हुई है। कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल इन सब का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।